नमस्कार। हरियाणा स्वाभिमान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हरियाणा स्वाभिमान के संपादक श्री बलराम शर्मा जी हैं। और बड़ौदा के उपचुनाव में जो उठापटक चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, बड़ौदा का उपचुनाव सरकार और विपक्ष के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। और इसी बीच पूरे प्रदेश के और देश के अंदर किसान आंदोलन चला हुआ है। तो इसमें जो बड़ौदा के वोटर हैं, मतदाता हैं, वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या भूमिका रहेगी पूरे चुनाव में? सरकार के पक्ष में जाएगा या विपक्ष के पक्ष में जाएगा? तो इसी चर्चा के लिए हमारे साथ बलराम शर्मा जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ौदा का उपचुनाव चला हुआ है जी, और देश के अंदर किसान आंदोलन भी चला हुआ। तो सबसे पहले हम बड़ौदा के उपचुनाव की बात करते हैं। और तीन मुख्य पार्टियां हैं, लोकदल पार्टी और गठबंधन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी। देखिए मैं आपके बीच में लोकदल आजकल इंडियन नेशनल लोकदल हो गया जी, और गठबंधन में भाजपा, जसपा जी और कांग्रेस, ये तीन पार्टी हो गई जी। तीनों मुख्य पार्टी हैं। तो लोकदल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से पीछे जोगिंदर मलिक ही प्रत्याशी थे जनरल चुनाव में और उनकी 3000 कुछ वोटें आई थी। हाँ, 3145 के करीब वोट आई थी उनकी। और अब की बार पार्टी सुप्रीमो से लेके पार्टी विधायक, पार्टी के पूर्व विधायक, महिला विंग, युवा विंग और छात्र इकाई पूरे के पूरे उन्होंने बड़ौदा में उतार रखी है। तो अब की बार क्या आंकड़े बदलने वाले हैं या उसी हालात में रहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के आंकड़े बदलेंगे जी और बढ़ोतरी की तरफ जाएंगे जी। और क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला जी, और सबसे बड़ी बात यह है कभी चौधरी देवीलाल परिवार की महिलाएं राजनीति में या जनसभा नहीं करती थी जी, लेकिन अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी जी एमएलए बन गई हैं। उसके बाद अभय सिंह चौटाला की भी धर्मपत्नी अब चुनाव मैदान में उतरने लगी है और उन्होंने पीछे चुनाव भी लड़ा था, तो वो खुद भी मैदान में आगे है, चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। पूरे अभी तक का जो चुनाव बड़ौदा का देखे हमने, लोकदल पार्टी के जो दो युवा नेता हैं या देवीलाल परिवार से हैं, करण और अर्जुन, वो अभी तक मैदान में दिखाई नहीं दिए। क्या नहीं मोहित जी, मैं बता दूं, करण और अर्जुन टिकट डिक्लेयर करने से पहले करण और अर्जुन जी दोनों ही बड़ौदा उपचुनाव में काफी दिन पहले, 1.5-2 महीना पहले अगर कहीं चर्चा करें तो दोनों ही अभय सिंह चौटाला के सपुत्र चुनाव इसमें प्रचार में जुटे हुए थे, लोगों से तालमेल बनाने में लगे हुए थे। और चर्चा ये भी थी कि अभय सिंह चौटाला के सपुत्र ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे जी। अभी बीच में 5-7 दिन पहले एक बयान आया था राजकुमार सैनी का, वो भी बड़ौदा से चुनाव फाइट कर रहे हैं और उन्होंने बयान दिया था कि मैं भाजपा का उम्मीदवार है, योगेश्वर दत्त उसको, उसके परिवार को मतलब खरीदने और एक मुश्त उनकी पेमेंट करने का दावा कर रहे थे। मतलब इससे माहौल बिगड़ने की आशंका नहीं? देखिए, राजकुमार सैनी के बारे में ज्यादा टिप्पणी करना एक अच्छे जर्नलिस्ट को मैं चाहता हूँ नहीं करनी चाहिए जी, क्योंकि वो क्या मकसद लेके चल रहे हैं, क्या भूमिका निभाएंगे, सभी को पता है। बड़ौदा हल्के की जनता भी जानती है आगे राजकुमार सैनी जी कितनी वोटें लेके जाएंगे जी, और किसको नुकसान करेंगे और किन लोगों की वोटों का करेंगे। वहां का मतदाता बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। अब वहां का मतदाता सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जाएगा जो एक तो 100% जीतता हुआ दिखाई देगा जी। जैसे 80% एक कैंडिडेट होता है, वो तो 80% जीत रहा है जी, तो 20% वैसे आ जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। कभी भी आपने देखा हो स्टैंड पे एक टेम्पो खड़े होते थे पहले जी, उसमें अगर 2-3 सवारी होती तो लोग उसमें नहीं बैठते, जो टेम्पो भर जाता था तो 5 सवारी और चढ़ जाती थी उसमें जी। तो यही कैंडिडेटों का हाल है, जब अगर कोई जीतता दिखेगा तो उसकी तरफ ज्यादा 10-20% वोट वैसे ही बढ़ जाती है। भाजपा और जसपा के गठबंधन के उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त जी। पहले चर्चा ये थी कि कैंडिडेट भाजपा का होगा, निशान जसपा का होगा, जसपा का कैंडिडेट होगा और निशान भाजपा का होगा। लेकिन अब जसपा के हिस्से में ना निशान आया और ना कैंडिडेट आया। मतलब पूरे चुनाव में जसपा की क्या भूमिका देख रहे हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, जसपा की जो भूमिका है, जसपा की एक अच्छी भूमिका यह है कि जसपा भाजपा के साथ, जसपा ने ये दिखा दिया कि वो भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है जी। और जो लोग उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे जी, आगे भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता के साथ जसपा का कार्यकर्ता चुनाव मैदान में नहीं जाएगा जी। लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में जी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय दुष्यंत और जसपा के तकरीबन कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता के साथ चुनाव में अभी पिछले जो 7-8 दिन से 10 दिन से जो चुनाव की जो शुरुआत हुई उसमें भाजपा का और जसपा का कार्यकर्ता संगठित होकर चल रहा है।
तो इस पूरे चुनाव में जो ये चुनाव था, इसमें मतलब जो राजनीतिक पंडित हैं वो बता रहे हैं कि ये जज्बा का भाजपा के अंदर विलय हो गया, कुछ बोल रहे हैं कि आने वाले समय में विलय हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, इस तरह की अफवाहों का दौर जारी रहता है जी। और कुछ लोग होते हैं केवल और केवल अफवाह ही फैलाते हैं जी। अब भी देखो भविष्य के क्रम में क्या है ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि कल क्या होगा जी। ठीक है, लेकिन आज के हालात ये है कि जेजेपी अपने स्टैंड पर खड़ी है जी और भाजपा अलग है जी। अभी तक ये गठबंधन के साथ दोनों चलेंगे, बीच बीच में शोर शराबा होता है, इनके कई विधायक नाराज हो जाते हैं जी, लेकिन उनकी नाराजगियां दूर भी हो जाती हैं। बिल्कुल। और अभी गठबंधन में मुझे किसी प्रकार की तकरार और दरार नहीं दिखाई दे रही जी। और गठबंधन बड़ौदा उपचुनाव मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी जी। उनके कैंडिडेट हैं इंदुराज नरवाल और जी बालू जी जी। और कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है अगर हम इस सीट को जीतते हैं तो सत्ता में परिवर्तन होगा, क्या मानते हैं आप इसमें? मोहित जी, आज का जो मतदाता है युवा जी। वो बहुत अच्छी तरह समझता है जी। और वहां की जनता भी समझती है। सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जी। 30 से 31 हो जाएंगे जी। जेजेपी कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती जी। और निर्दलीयों से जितने निर्दलीय हैं उनके साथ कभी वो नहीं जा सकते। चौधरी रणजीत जी। सिंह आप अच्छी तरह जानते हो, आज के दिन चौधरी रणजीत सिंह भले ही निर्दलीय हो जी। लेकिन सरकार का एक हिस्सा है और मनोहर लाल जी की और मंच पे नरेंद्र मोदी जी खुलकर तारीफ करके गए हैं और यहाँ तक कह गए हैं और विकल्प ही भाजपा है जी। तो आप ऐसे में कैसे हो सकता है कि सरकार टूट जाएगी? ये जो बातें हैं, जो बयानबाजी है, मैं इस पर बिल्कुल सिरे से निकालता हूँ। अगर देखो प्रत्याशी कौन जीते कौन हारे इससे कोई नहीं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सरकार किसी भी सूरत में टूटेगी। जी। अगर ये सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती है, मानते हैं अगर ये सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती है, क्या मध्य अभी चुनाव होने की आशंका है? देखिए चुनाव का क्या है, राजनीतिक हालात कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और मैं आज के दिन जो कांग्रेस की देखो 15 दिन पहले 10 दिन पहले कांग्रेस की एक तरफा लहर मानी जाती थी जी। बड़ौदा हल्के में यह था कि कांग्रेस प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहा जी। है, लेकिन आज के दिन जी मैं वहां चुनाव में बराबर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जी। और भाजपा की जो मैनेजमेंट है जी, मैं भाजपा की मैनेजमेंट से व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूँ। जो उनकी मैनेजमेंट है उसके मैनेजमेंट के सामने कांग्रेस कहीं नहीं ठहरती और कांग्रेस कहने को तो सभी लोग कहते हैं कांग्रेस की एकता है मजबूती है वहाँ, लेकिन कांग्रेस की जो आपसी वोट है वो बड़ी परेशान करी है कांग्रेस के। अब देखिए कपूर डॉक्टर कपूर नरवाल जी कांग्रेस पार्टी में आए हैं जी, अब जीते हैं अपने श्री कृष्ण हुड्डा जी के लड़के कांग्रेस ही हैं, लेकिन हालात उनके समर्थकों में इतनी बेचैनी है कि जिनको टिकट मिलनी थी जो पिछले कई सालों से लग रहे थे, पिछले कई दिनों से लग रहे थे, अब जीते पिछले कई महीनों से लगातार जब से उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे उसी के बाद वो चुनाव प्रचार समझकर चुनाव में घुस गए थे तो कहीं कहीं उनके समर्थकों में मायूसी तो है जी। अब देखो मायूसी किस क्या रंग लगाती है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने दम खम पर लगे हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी लग रहे हैं। अब देखते हैं वो बातें आज नहीं है कि सरकार टूट जाएगी या चौधरी का नारा, ये इस तरह के जात पात के स्थिति से मतदाता आज ऊपर उठ गया है जी और वो अपना भविष्य देखता है अगर मेरा भविष्य मोहित जी के साथ ठीक है या बलराम शर्मा के साथ ठीक है, वो केवल अपने भविष्य पर नजर करता है। और मोहित जी देखिए उपचुनाव में कौन जीत जाए, लेकिन सरकार के जो 4 साल रखते हैं ना इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत असर पड़ता है मतदाताओं पे भी, वहाँ के लोकल पे भी, प्रशासन पे भी बहुत कुछ होता है। अब बाकी सरकार अगर चुनाव ही नहीं लड़ पाई है तो एक अलग बात है, नहीं तो मुझे आज कटी टक्कर दिखाई दे रही है। देश के और प्रदेश के कई नामी पहलवान हैं जो योगेश्वर दत्त की तरफ से बड़ौदा में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, चुनावी कुश्ती लड़ रहे हैं, क्या उससे बड़ौदा के मतदाताओं में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए क्या होता है मोहित जी, बड़ी क्लियर बात है जी। आप मैं चौधरी रणजीत सिंह को बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ कि चौधरी रणजीत सिंह बड़े स्पष्ट कई बार बोल देते हैं जी। उन्होंने कहा भाई मैं 1 तारीख तक इस हल्के में हूँ जी, ठीक है ना, ये जो बाहर के जो लोग आ रहे हैं ये 1 तारीख तक दिखेंगे जी, फिर आप लोगों के यहाँ के मतदाता हो गए, आपका योगेश्वर होगा, उसने योगेश्वर की तरफ इशारा करके कहा जी। तो ये जो बाहरी जो लोग हैं जी
एक सिस्टम में थोड़ा ये तो दिख जाती है, फलाना आया था उसके साथ, लेकिन मतदाता जो मन बना चुका है, मतदाता जिसको वोट डालेगा वो उसका एक अपना वो है एंगल है जी। मतलब स्टार प्रचारकों या देश के जो नामी खिलाड़ियों का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं इफेक्ट किसी की बात नहीं करता। अब इफेक्ट में देखिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, रोहतक सोनीपत में एक अपनी लहर थी जी। पार्लियामेंट के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किया था कि सोनीपत से भी जीत जाएंगे और यहाँ से दीपेंद्र जीत जाएंगे। अब उनका प्रभाव था जी इस बेल्ट में पुराने रोहतक में, लेकिन दोनों जगह से सीट हार गई। तो ये प्रभाव कब किसका चला जाए, चौधरी देवीलाल का जो प्रभाव था जी वो 3 बार यहाँ तक से हार गए। तो ये प्रभाव अस्थायी तौर पे होता है जी, लगातार नहीं होता। लेकिन मतदाता अब इतना जागरूक हो गया है, उसको भविष्य की चिंता है और वो देखता है कि किसके साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है जी, और किसके आने से किसके आने। आजकल कोई बहका नहीं सकता किसी को जी, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, अब तो स्पष्टता चलेगी जी। अभी हमारा एक साथी है आपको मनीष जी नाराज जी, मैं उनको कर रहा हूँ, उन्होंने एक अलग जगह रहे हो जी, साइकिल यात्रा करके। अब भाई मत उससे कैंडिडेट से सवाल करो जी, अब भाई तो हमारी एजुकेशन के लिए क्या करेगा, हमारे रोजगार के लिए क्या करेगा जी। तो आज का मतदाता जागरूक होने जा रहा है और वो पूछेगा भैया हमारा कहाँ फायदा है जी। जैसे प्रदेश के और देश के अंदर किसान आंदोलन भी चला हुआ और साथ साथ चल रहा है और सरकार उसको दबाने में, सरकार जनता को समझाने के पूरे प्रयास कर रही है और जो वो कानून बना दिया गया है, क्या किसान आंदोलन का बड़ौदा के उपचुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए मुझे नहीं लग रहा कोई प्रभाव पड़ेगा। जो वोटर है जी उसने इस मुद्दे से, अच्छा जिसने नहीं डालनी वोट जी, जिसने भाजपा जसपा के गठबंधन की नहीं डालनी वही मुद्दे को ज्यादा वो करेंगे जी, उनके लिए तो मुद्दा अहम है। लेकिन जिसने वोट डालनी है बीजेपी और जेजेपी को है तो उसके लिए मुद्दा कोई मायने नहीं रखता। जो किसान आंदोलन है पूरे प्रदेश में, देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन अध्यादेशों को या तो वापस लिया जाए, इनमें थोड़ा अमेंडमेंट करके एमएसपी को लागू किया जाए और एमएसपी पे खरीदना होता है कानून बना दे कि उसमें सजा का प्रावधान हो, कुछ इस तरह का। देखिए बात यह है, इसकी तरफ से मनोहर लाल खट्टर जी का भी 2 दिन पहले बयान आया था, आपने देखा होगा। अगर इस तरह की अगर कोई बात होगी तो मैं राजनीतिक जीवन समाप्त कर दूंगा जी। अमित शाह जी भी, नरेंद्र मोदी जी भी क्या अब सरकार के और प्रदेश सेंटर के और प्रदेश का मुखिया अगर कुछ कह रहे हैं तो कहीं तो बात में दम होगा। अगर लोगों ने रखनी बात है तो तथ्यों के सामने रखें। बिल्कुल अब जागरूक हो गए हैं लोग। अब किसान आंदोलन, अब देखिए किसान आंदोलन कहाँ तक सीमित रह गया है जी, आपने देखा ना कितने लोगों तक सीमित रह गया है जी। जबकि भाजपा वाले तो आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले ही करवा रहे हैं जी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि किसान कर रहे हैं। तो इन आरोपों का बड़ौदा उपचुनाव मुझे नहीं लगता इन मुद्दों का कोई ज्यादा असर दिखाई देगा। ठीक है बलराम शर्मा जी, आपने हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से भी चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हरियाणा स्वाभिमान के पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी कमी लगती है तो कमेंट करके हमें बताएं, और आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद आपका। मोहित जी धन्यवाद, अच्छा लगा कि आप आज के युवा इतने खुलकर सवाल करते हैं जी, बड़ी खुशी है हमें इस बात की, और आप आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी।